कारण बताओ नोटिस के बावजूद अगर नीतीश कुमार जी पर वो कटाक्ष करते हैं या नीतीश कुमार जी पर व्यंग करते हैं और इसकी इजाज़त अगर पार्टी अब तक दे रही है तो ये तो चिंता का विषय है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार में राजद और जदयू गठबंधन में है तो दूसरे तरफ राजद के कई नेता नीतीश कुमार पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला है और उन्होंने साफ तौर से नीतीश कुमार को कहा है कि आपकी उम्र हो चुकी है साहब, अब आप राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए और किसी आश्रम में चले जाइए। लगातार जदयू के तरफ से सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने की मांग उठती रही और भी अन्य नेता हैं, अगर गिनना शुरू कर देंगे तो आंकड़ा बहुत कम होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार, और इनसे हमारा सवाल है, ये कैसा गठबंधन है आप लोगों का बिहार में? कि अब क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन ये हिम्मत करना कि महागठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उनके दल के नेताओं की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया, तो उस दल के विधायक कारण बताओ नोटिस के बावजूद अगर नीतीश कुमार जी पर वो कटाक्ष करते हैं या नीतीश कुमार जी पर व्यंग करते हैं और इसकी इजाज़त अगर पार्टी अब तक दे रही है तो ये तो चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। अब वो विभिन्न मामले के संगीन मामले के आरोपी हैं, जेल गए हैं, ये सब उनके खाते में है, लेकिन दलीय अनुशासन के दायरे में निश्चित रूप से अगर उन्होंने ऐसा मंतव्य दिया नीतीश कुमार जी के बारे में तो गंभीरता से राष्ट्रीय जनता दल को इस सवाल पर संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन आप सुधाकर सिंह की खामियों को गिनवाते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के कानों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है? फिर क्या लगता है कि आप लोग 43 संख्या के विधायक दल हैं या फिर वो आपसे एक गुना, 1.5 गुना, 2 गुना आपसे ज़्यादा संख्या बल है उनके पास? तो यही कारण है क्या? यही तो मैं कह रहा था, पहले ही मैंने कहा कि महागठबंधन के नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, किसी की पैरवी से नहीं आए हैं और एक ऐतिहासिक राजनीतिक फैसले के चलते सरकार में भागीदार लोग बने हैं। तो ऐसी स्थिति में दल का कोई विधायक हो और अपने नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ बोल रहा हो, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाता हो, लेकिन उसके बावजूद इस ढंग का अगर राजनीति में प्रलाप कर रहे हैं तो चिंता और चिंतन का विषय है। और हमारी उम्मीद है कि ऐसे गंभीर मामले पर राजद को अविलंब संज्ञान में लेना चाहिए। होली नहीं, होली के पहले या होली के बाद जो भी संभव हो कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई करके संदेश देना चाहिए। लेकिन आपकी बातों को वो क्यों मानेंगे? आपके पास अब बचा क्या? आपके पास 43 विधायक है और वह भी आप लोग के आपस में ही मतभेद शुरू है। उपेंद्र कुशवाहा का यही हश्र हुआ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर में मन में जरूर कुछ ऐसी बातें बैठ गई, यही कारण है कि वो पार्टी से भी अलग हो गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आपकी बात को क्यों तेजस्वी यादव मानेंगे? अरे भाई, ये मेरा मामला नहीं है ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो नेता अगर वो माने हैं नीतीश कुमार जी को तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो उनके पाले में है, जो राजद का संविधान कहता है उसके तहत होना चाहिए जो भी है। और इस ढंग का अगर उन्होंने बयान दिया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय नीतीश कुमार जी को कोई कह दे कि आप रिजाइन कर दीजिए तो आपके पैरवी से आए हैं क्या? किसी के पैरवी से नीतीश कुमार जी 17 साल मुख्यमंत्री रहे क्या बिहार में? कि भाई राज्य की जनता का जनादेश है, हम काम करने में रहते हैं। इस ढंग की राजनीतिक टिप्पणी कहीं से न्याय संगत नहीं है। तो क्या जब अगर तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं करते हैं तो जदयू कोई ठोस कदम उठाएगी? नहीं, तो अब जैसे ही वो बोले ना तो हमारे पास चले आइएगा, उनको ऐसा इलाज करेंगे ना कि उनको राजनीति में याद रहेगा कि किसको याद किया जाता है। तो लंबा इलाज करते रहे आपसे मीडिया तब सवाल करता रहा जब सुधाकर सिंह ने कहा। कल फिर उन्होंने सदन में ही सदन के बाहर ही इस बात हम तो बोल रहे हैं, वो तो विधानसभा के सामने बोले, विधान परिषद में हम थे। अगर हमको मालूम रहता तो कल ही हम उनका इलाज करते, राजनीति में अच्छा से प्रबंधन करते। इस ढंग का बयान दिया घोर आपत्तिजनक है, संस्कारहीन बयान यह है राजनीति में। और अब मर्यादित के साथ साथ अब राष्ट्रीय जनता दल को यह तय करना है कि ऐसे घृणास्पद बयान देने वाले पर कब तक कार्रवाई होगी, यह तय करना चाहिए।